आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। Why was the Honorable Prime Minister, the man who flew down from Delhi to Chennai to inaugurate the 25,000 rupee per scooter scheme for the ADMK government, in my opinion, the simple worst freebie that existed in the entire history of Tamil Nadu. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर के बारे में बोला दोस्तों, और उनकी सरकार सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मोदी जी का कहना है कि फ्री की रेवड़ियां देकर विपक्षी पार्टियां जनता के साथ धोखा करती हैं, वो भी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये छल किया जाता है। अब देखिए, जाहिर है ये जो मुद्दा है, अगर मोदी जी ने उठाया है तो इसका समर्थन गोदी मीडिया को तो करना ही पड़ेगा। और इंडिया टुडे के एंकर राहुल कनवल ने रेवड़ी कल्चर को डिफेंड करते हुए तमिलनाडु के वित्त मंत्री को घेरना चाहा। इन्होंने तमिलनाडु की वित्त मंत्री से सवाल पूछे, पर फिर इनको तमिलनाडु के वित्त मंत्री से क्या जवाब मिला है दोस्तों, तगड़ा जवाब मिला है। इस वीडियो में मैं आपको एक एक नजारा दिखाने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी मीडिया की डिबेट में शायद अभी तक उनका पाला ना किसी राज्य के ऐसे मंत्री से नहीं पड़ा होगा जो इस बार पड़ा है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानिवेल त्यागराजन, जिन्हें पीटीआर के नाम से भी जाना जाता है, बुलाया जाता है दोस्तों, उन्होंने भरी डिबेट में ना तो बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने लायक छोड़ा और ना ही गोदी एंकर राहुल कनवल को। असल फजीयत तो देखिए राहुल कनवल की हुई है, क्योंकि ये महाराज मोदी जी के बयान को डिफेंड करते हुए तमिलनाडु के वित्त मंत्री से सवाल पूछ रहे थे। सवाल क्या, आप ये बोल सकते हैं कि प्रवक्तागिरी कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको राहुल कनवल का वो डिफेंसिव मोड दिखाती हूँ, जिसके जरिए डिफेंड कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉइंट को, जहां वो तमिलनाडु के वित्त मंत्री को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी रेवड़ी कल्चर के जरिए आखिर कहना क्या चाह रही है। गोदी एंकर की चाटुकारिता का नजारा सबसे पहले आपको दिखाते थे दोस्तों, ये वीडियो देखिए। The Prime Ministers and the BJP is trying to make the point that if there is something which leads to empowerment, you build something, it has a multiplier. Those are the kind of welfare schemes we should be investing in, rather than just subsidies which take care of your immediate requirement but don't build any capacity. जी, तो गोदी एंकर राहुल कनवल तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में छिपी इकोनॉमिक्स समझा रहे थे, अर्थशास्त्र समझा रहे थे। ये महाराज कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी रेवड़ी कल्चर के जरिए ये बताना चाह रही है कि हमें वेलफेयर स्कीम में निवेश करना चाहिए, क्योंकि वो भविष्य के नजरिए से जनता के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। लेकिन सब्सिडी देने से जनता की वर्तमान समस्या थोड़े समय के लिए तो कम हो जाएंगी, पर उससे शारीरिक या मानसिक क्षमता में बढ़त नहीं हो पाएगी। और उनका ये पॉइंट जरूरी है, साथ ही भारतीय राजनीति के नजरिए से भी काफी अहम है। अब यहाँ इन लोगों ने जो सब्सिडी की जो ये बात इन्होंने छेड़ी है, ये विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने के लिए छेड़ी कि विपक्षी पार्टियां इस तरह करती हैं। अब इस इतने बड़े स्पष्टीकरण के बाद दोस्तों, वित्त मंत्री ने इनकी जो लंका लगाई है ना, मैं आपको वो नजारा दिखा देती हूँ, आपका देख के दिल खुश हो जाएगा। ये वीडियो देखिए दोस्तों आप। Yeah, I have another thing to go to, so I'm going to drop off. I didn't expect to go on a debate. I was supposed to be interviewed by Akshay Nath. Then the game was switched on me. I agreed to come on. I'm just going to make the point. Yes. Either you must have a constitutional basis to say what you're saying, in which case we all listen. Or you must have some special expertise. You must be a double PhD in economics. You must have some Nobel Prize. You must have something that tells us that you know better than us. जी, तो तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानिवेल त्यागराजन ने राहुल कनवल के सारे स्पष्टीकरण की धज्जियां उड़ाकर रख दी, और वो भी मिनटों में। उन्होंने कहा कि जो रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं, क्या वो इकोनॉमिक्स में डबल पीएचडी हैं? क्या उन्हें कोई तजुर्बा हासिल है? क्या अर्थशास्त्र में उन्हें कोई नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? क्या आपके पास ऐसा कौन सा अनुभव है, आपके पास ऐसा कौन सा तजुर्बा है जिसके आधार पर हम आपकी बात सुने? आप ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं? और कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं कहता कि आप दूसरे राज्य को सलाह देंगे। क्या आपने अर्थव्यवस्था को संभालने में कोई बहुत बड़ा तीर मारा है? क्या बेहतर प्रदर्शन किया है जो हम आपकी बात सुनेंगे? ऐसा कहना था वित्त मंत्री साहब का। इसके आगे वित्त मंत्री ने क्या कहा है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी देखिए आप। Or you must have a performance track record that shows that you have grown the economy wonderfully, that you have brought down the debt, that you have increased the per capita income, that you have created jobs. Then we say, oh, we listen. When neither of these is true, why should we listen to somebody's view? What makes that the gold standard?
What makes that the word of God? I'm a believer. I believe in God. I don't believe that any man is God. Why should I take somebody's perspective? जी, तो तमिलनाडु के वित्त मंत्री का कहना है कि मैं भगवान में विश्वास रखता हूं, लेकिन मेरे लिए इस धरती पर कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता है। कोई इंसान, किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को मैं भगवान नहीं मानता हूं। आप कोई भगवान नहीं है जो मैं आपकी बात मानूंगा। मैं दूसरे के नजरिए को क्यों स्वीकार करूं? मैं वही कर रहा हूं जिसका मुझे अधिकार मिला है। यह अधिकार मुझे चुनाव ने दिया है, मेरे राज्य की जनता ने मुझे यह अधिकार दिया है, मेरे मुख्यमंत्री ने मुझे यह अधिकार दिया है। इसके आगे वित्त मंत्री ने यह भी कहा दोस्तों कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जो केंद्रीय सेक्टर्स में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बन चुका है। फिर आप हमें सलाह नहीं दे सकते हैं। आपको मैं वित्त मंत्री का ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगी दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। The election gave me the right to do what I'm supposed to do. My chief minister gave me a job to do. I'm doing it well. I'm outperforming the union government by a lot. I guarantee I'll continue to do that for the next 3 years. We are huge net contributors to the union exchequer. Huge. 1 rupee goes from us, we hardly get 35, 33 paisa back. What more is it you want me to do? Why should I listen? तो इसे कहते हैं दही चटा देना। और तमिलनाडु के वित्त मंत्री पीटीआर साहब ने गोदी एंकर राहुल कनवल समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सबके सबको दही चटाने का काम किया है। इनकी बखियां उधेड़ कर रख दी दोस्तों, और ये होना था, क्योंकि इस तरह से अगर अपनी मनमानी के लिए बीजेपी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी और गोदी मीडिया को काम पर लगा दिया जाएगा कि भैया तुमको तो डिफेंड करना है, कोई भी आए उसके सामने डिफेंड करना जो हमने बोला है। ऐसे में आप खुद बताइए कि क्या विपक्षी पार्टियां इस देश में आपका हुक्म बजाने के लिए बैठी हैं क्या? कि आप केंद्र में हैं, आप सत्ता में हैं, तो आप जो चाहेंगे वो करेंगे। जिन रेवड़ियों की मोदी जी बात करते हैं वो फ्री का जुमला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा शायद ही आज तक किसी ने दिया होगा। उन्होंने इतिहास लिखा हुआ है इसमें। 2 करोड़ नौकरियां, महंगाई कम कर देंगे, बुलेट ट्रेन ला देंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, फलाना डिमकाना। इनमें से कितने वादे पूरे किए हैं मोदी जी ने, वही बता देना देश की जनता को। चुनाव जीतने के लिए तो पीएम मोदी फ्री में स्कूटी बांटने चेन्नई भी चले गए थे भाई। इस मुद्दे का जिक्र तो तमिलनाडु के वित्त मंत्री पीटीआर ने भी किया, वो भी इसी डिबेट में किया दोस्तों, जो सुनकर राहुल कनवल समेत बीजेपी प्रवक्ता के होश उड़ गए। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, वीडियो भी देखिए आप। If this is such a bad thing, why was the Honorable Prime Minister, the man who flew down from Delhi to Chennai to inaugurate the 25,000 rupee per scooter scheme for the ADMK government, in my opinion, the simple worst freebie that existed in the entire history of Tamil Nadu. तो पीएम मोदी चेन्नई गए थे और उन्होंने लड़कियों के लिए 25,000 की स्कूटी फ्री में देने की योजना का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करनी और कथनी में दोबारा इतना बड़ा अंतर नजर आया है दोस्तों, और ये साफ साफ लाइव डिबेट में नजर आ गया है। अब देखना तो देखिए ये है कि तमिलनाडु के वित्त मंत्री पीटीआर ने जो भी कहा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व की सत्ताधीन पार्टी भाजपा सह पाएगी या फिर नहीं सह पाएगी, पचा पाएगी या नहीं पचा पाएगी, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से बाकायदा फैक्ट्स के साथ, कोई जुमलेबाजी नहीं की है, फैक्ट्स के साथ कहा है कि अभी तक किसी भी राज्य के मंत्री ने भाजपाइयों को इस तरह धोया नहीं। इसको धुलाई कहते हैं दोस्तों, और साफ धुलाई कहते हैं, जो शायद वॉशिंग मशीन में भी संभव नहीं हो पाएगी। पटक पटक कर धोना जिसको कहते हैं धोबी घाट पर, पीटीआर साहब ने वही किया है। और इनके तमाम जवाब अब तमिलनाडु की राजनीति में वित्त मंत्री के रूप में इनकी पहचान बन गए हैं। इसलिए जब कभी भी बीजेपी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेगी तो लोगों को पलानीवेल त्यागराजन साहब याद आएंगे निश्चित तौर पर। इन्होंने वाकई बीजेपी को धूल चटा कर रख दी है दोस्तों, और इसमें धूल चटाने में इतिहास रच दिया है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।